धन्यवाद अमन भैया। गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ गोद में, नेत्र बंद। गहरी श्वास भरें, बाहर छोड़ें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नित्य स्मरणीय गुरु सत्ता परम आदरणीय बाबूजी एवं आज के सत्र में उपस्थित सभी साधक मित्रों को प्रणाम। हम साधनात्मक प्रयास हम सभी के निरंतर चलते हैं, फिर भी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि कहीं ना कहीं हमारी आदतें, हमारे पुराने स्वभाव या सामने वाले व्यक्ति के दोष दुर्गुण हम पर हावी हो जाते हैं या हमारे दोष दुर्गुण हावी हो जाते हैं। ठीक है, साधनाओं के चलते कुछ हद तक ये जकड़न दूर होती है, कुछ हद तक दोष दूर होते हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ कहीं ऐसी बात रह जाती है कि ये दोष दिखते तो हैं, लेकिन इनकी मूल रूप से इनकी छटाई, इनको निकाल फेंकना अभी तक संभव नहीं हो पा रहा। तो इनकी छटाई के लिए क्या उपाय हैं? अध्यात्म में जब हम आनंदमय कोश की बात करते हैं तो उसमें कला साधना की जो बात आती है, तो यही आज का हमारा विषय है कि कला साधना के माध्यम से किस तरह से इन दोषों को दूर किया जाए, गुणों को बढ़ाया जाए, जिसके माध्यम से जीवन में जो वास्तविक आनंद है, जो विकृत हो गया और सांसारिक सुखों में निरंतर रमते हुए हमने उस प्रकार के संस्कारों को विकसित किया, उस प्रकार की मान्यताओं को विकसित किया कि संसार ही सब कुछ लगने लगा। इस संसार को यथार्थ मानकर उस यथार्थ ज्ञान से हम विमुख हो गए। तो फिर से उस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये कला साधना है। अच्छा, अब तक जितनी साधनाएं चली हैं वो आनंदमय तक आते आते सारी साधनाएं मन को सूक्ष्म से सूक्ष्मतम स्तर पर ले जाती है, लेकिन ये कला साधना ऐसी साधना है जो यथार्थ ज्ञान की ओर प्रेरित करती है हमें। तत्व ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, उसके मूल में उतारने का यदि किसी साधना से संभव हो पाए हमारे भीतर, तो ये कला साधना है। तो इस कला साधना को इस परिप्रेक्ष्य में देखते हुए चलते हैं। किस तरह से हम अपने दोषों को देखते हुए देखेंगे, किस तरह से उन्हें खोजा जाए, कैसे उन्हें दूर किया जाए और कला साधना का प्रैक्टिकल किस तरह से संभव हो पाता है, तो इसको लेते हुए चलते हैं। कला साधना, इस कला का अर्थ देखें तो कला का अर्थ है, एक सामान्य सा अर्थ देखें तो एक आर्ट। आर्ट किसी भी तरह की हो सकती है। संसार में इतने तरह की लोग हैं, सबकी अपने अपने फील्ड है काम करने के, तो उसको एक तरह से आर्ट कह सकते हैं। किसी को सिंगिंग का शौक है, किसी को डांसिंग का शौक है, किसी को लिखने का शौक है, किसी को पढ़ने का शौक है। तो ये अपना अपना सबका टैलेंट है और ये इसे हम कला भी कह सकते हैं। यही सामर्थ्य, इसे ही सामर्थ्य भी कह सकते हैं। तो ये समय के साथ में विकसित होती चली जाती है व्यक्ति में कलाएं। हम बात कर रहे हैं चूंकि साधना के दृष्टिकोण से, तो साधना के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो कला का अर्थ थोड़ा सा गहरा हो जाता है। यहाँ युग ऋषि ने कला को बतलाया है किरणों के रूप में,
कि कला का अर्थ प्रकाश किरणें है, तो इसकी भी हम थोड़ा सा और गहराई में उतरते हैं कि ये किरणें वस्तुतः है क्या। तो इसी में यजुर्वेद में एक श्लोक आता है इसका कि सहस्त्र रश्मियां, सूर्य को सहस्त्र रश्मि कहा है। ये जितना भी प्रकाश उत्पन्न हो रहा है ये सूर्य से ही तो निसृत है, उस ब्रह्म से निसृत है। सूर्य का तात्पर्य उस ब्रह्म की ओर ही इशारा है। तो सहस्त्र रश्मि शतदा वर्तमान प्राण प्रजानायाम उद्यतेश सूर्य, अर्थात यह प्राण ही सहस्त्र रश्मियों के माध्यम से सैकड़ों प्रकार से वर्तमान प्रजा को उत्पन्न करता है। यही सूर्य है। और इसी सूर्य को आगे ब्रह्म बतलाया है, ब्रह्म सूर्य समम ज्योति। ये सूर्य ही या ये ब्रह्म ही सूर्य ज्योति के समान है। तो वस्तुतः यहाँ जिस प्रकाश किरणों की बात की जा रही है वो उसी ब्रह्म से निसृत होने वाले प्रकाश की प्राण तत्व की बात की जा रही है। अब यहाँ पर दो बातें हैं। यह साधना दो तरीके से, दो स्तर से चलती है, गुणों के रूप में भी और प्रकाश के रूप में भी। तो दोनों ही स्तरों से हम इसे देखते हुए चलेंगे। एक है ब्रह्म, जिसे अव्यक्त भी कहते हैं, जिसे निराकार कह देते हैं, निर्विकार कह देते हैं, निर्विकल्प कह देते हैं। तो वो अव्यक्त स्थिति, उस ब्रह्म से, इस प्रकाश का, इस प्राण का, प्राण उत्पन्न होता है। और प्राण जब ये उत्पन्न होता है तो सृष्टि की ओर बढ़ने लगता है। सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में जब संलग्न होता है तो इसे उसी का कारण स्वरूप हम कह देते हैं। तो कारण स्वरूप में आकर के यहाँ पर कुछ गुण इसके साथ में लिप्त होते हैं, सत रज और तम। तो यहीं से प्रारंभ हो जाता है इस कला साधना का। तो कला साधना को जब हम देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये सतरज तम के गुण और यहाँ से प्रकाश की तरंगे, प्रकाश किरणें, ये दोनों मिलकर के इसके स्वरूप को हमारे सामने विस्तृत करती चली जाती है। तो किरणें जो ब्रह्म से निसृत हो रही थी, कारण स्तर पर वही किरणें, वही सविता का प्रकाश आध्यात्मिक रश्मियों के रूप में कहलाता है। और यहाँ पर ये जो सतरज तम के गुण हैं ये अपनी साम्य अवस्था में होते हैं। जैसे जैसे सृष्टि का क्रम आगे बढ़ता है, सूक्ष्म स्तर की ओर बढ़ते हैं, तो यही जो सूक्ष्म ये किरणें हैं, ये किरणें सृष्टि संचालन के कार्य में संलग्न होती चली जाती हैं। वहीं ये गुण अब चूंकि सूक्ष्म प्रकृति के साथ में संलग्न हो रहे हैं, तो यहाँ ये गुण एक दूसरे के साथ में संलग्न होकर अनेकों प्रकार के गुणों का निर्माण करते हैं। यहीं से अनंत प्रकार के गुणों का निर्माण होता चला जाता है। सत रज के साथ में मिलेगा, रज तम के साथ में मिलेगा, तम सत्य के साथ में मिलेगा, और फिर ये तीनों आपस में मिलकर के अलग अलग रेशियो, अलग अलग रिएक्शन के साथ में संसार में अनेकों प्रकार के गुणों का विस्तार करते चले जाते हैं। यहीं से ज्ञानेंद्रियों का भी विकास होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़े सृष्टि क्रम में, सूक्ष्म से हम स्थूल की ओर आते हैं, तो यहाँ पर यही जो प्रकाश था, हम दो धाराओं को लेकर चल रहे हैं, इधर प्रकाश को लेकर चल रहे हैं एक तरफ गुणों को लेकर के चल रहे हैं। वस्तुतः ये दोनों चीजें हैं एक ही, साथ में गुथे हुए हैं, प्रकाश और ये सब गुण साथ में गुथे हुए हैं, लेकिन एक समझने समझाने के दृष्टिकोण से चीजों को एक अलग अलग करके रखा जाता है। तो ये प्रकाश किरणें जब भौतिक सूर्य के माध्यम से प्रकट होती हैं तो संसार में इस धरती को अनुदान देती हैं। धरती पर प्रकाश किरणों के रूप में जो स्थूल नेत्रों से हमें दिखलाई देता है, उस प्रकाश के रूप में धरती पर प्रकट होती है। और वहीं पर ये जो गुण है, ये गुण इसके भाग से, इसके जो सूक्ष्म भाग से, सत भाग से होते हुए रज भाग, और रजोगुण से होते हुए तमोगुण, तो तमोगुण से होते हुए यहाँ पर कर्मेंद्रियों का विकास हुआ और यहाँ पर पंचभौतिक पदार्थों का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये सृष्टि निर्माण की एक प्रक्रिया है। तो अब यहाँ पर यह प्रक्रिया कारण से अव्यक्त से कारण, कारण से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल की ओर प्रवाहित हो रही है और निरंतर प्रवाह चल रहा है। तो सृष्टि हमको इस तरह से दिखलाई देती है। अब हमारा ये प्रयास है कि हम इस स्थूल स्तर से उठ करके इस प्रवाह के विपरीत क्रम में ऊपर चढ़ते हुए कारण की ओर पहुंचे। तो इस प्रवाह को हमको विपरीत प्रवाह में हमें बहना है, तो थोड़ा सा फोर्स यहाँ ज्यादा लगता है, थोड़ी संकल्प शक्ति ज्यादा लगती है, थोड़ा सा बल
प्राण शक्ति की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से ये प्राण शक्ति, ये प्रकाश किरणें जब ब्रह्म से होते हुए धरती पर प्रकट होती हैं, धरती पर प्रकट होती हैं, तो पंच तत्वों के रूप में ये दिखलाई देती हैं। तो जब ये पंचभौतिक तत्वों के वस्तुओं के भीतर से ये प्रकाश प्रकट होता है, अब यहाँ पर दो चीजें सम्मिलित हो जाती है। वस्तुओं के साथ में प्रकाश भी आ गया, किरणें भी आ गई, और साथ में गुण भी आ गए। तो प्रकाश और गुण जब मिलते हैं और स्थूल रूप में प्रकट होते हैं, और जब ये स्थूल वस्तुओं में से प्रस्फुटित होता है प्रकाश, तो उसे आपतिक किरणें कह देते हैं। और वहीं चूंकि हम चेतन प्राणी हैं, तो प्रकाश तो हम में भी है, वही प्रकाश ब्रह्म का, वही गुण हम में भी है, लेकिन एक और चीज यहाँ पर, एक एडिशन और है, वो है चेतना का। तो इससे ये प्रकाश किरणें व्याप्ति किरणें कहलाती हैं, तेजस भी इन्हें कह देते हैं। अब यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि ये तो एक चीज समझ में आई हमें कि इस तरीके से प्रकाश किरणें इसका संसार का निर्माण कर रही है। अच्छा, साइंस भी इस चीज को कह रहा है कि ये जो प्रकाश किरणें, सूर्य की किरणें हैं, ये पंचभौतिक तत्वों का निर्माण करती हैं। एक अमेरिका के साइंटिस्ट हुए हैं, फ्रेड रिकफील्ड करके, उनकी एक बुक है रेज विजिबल एंड नॉन विजिबल, किरणें दृश्य एवं अदृश्य। उसमें उन्होंने बतलाया है, स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से उन्होंने इन सूर्य किरणों का अन्वेषण किया। और उन्होंने नहीं, उसके अलावा भी काफी सारे साइंटिस्टों ने उनके बाद में इसमें, इस फील्ड में इंटरेस्ट दिखाया, और इसमें उनकी शोधें हुई, तो उन्होंने पाया कि इन किरणों में, सूर्य की किरणों में सभी प्रकार के तत्व उपस्थित हैं। जो भी हम पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हम देखते हैं, वो सारे एलिमेंट्स इन किरणों में पाए गए। जैसे सूर्य की पीले रंग की किरणों में मर्क्यूरी के कण पाए गए, तो स्काई ब्लू आसमानी रंग की किरणों में एल्यूमिनियम के कण पाए गए, तो वहीं ब्लू नीले रंग की किरणों में कॉपर के कण पाए गए, तो वहीं लाल रंग में लोहे के, हरे रंग में लेड के, बैंगनी रंग की किरणों में सिल्वर के, और नारंगी रंग की किरणों में स्वर्ण के कण पाए गए। तो ये कण जब निरंतर धरती पर प्रवाहित होते रहते हैं सैकड़ों वर्षों से, जब धरती पर प्रवाहित हो रहे हैं, तो एक जगह कंडेंस होते चले जाते हैं, तो ये गाढ़ा स्वरूप, एक ठोस स्वरूप निर्मित करते चले जाते हैं। तो इस तरह से कारण से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल प्रकृति का निर्माण, ये हम इसके माध्यम से देख सकते हैं, और ये साइंस भी इस चीज को प्रूव कर रहा है। और ऐसा ही नहीं है, तो कुछ उदाहरण, कुछ एग्जांपल बतलाए हैं, ऐसे अनेकों रेयरेस्ट टू रेयर मिनरल्स भी हैं, वो सब इसमें पाए गए हैं। तो ये तो इसके संबंध में बात हुई, सूर्य किरणों की भौतिक स्वरूप जो हमें दिखलाई दे रहा है, इसके संबंध में बात हुई। अब गुणों की, गुण जब कारण स्तर पर थे तो विशुद्ध रूप में थे, सूक्ष्म स्तर पर आए तो उनमें परिवर्तन प्रारंभ हुआ, और कारण स्तर तक आते आते अब हमारी मान्यताएं, हमारे चिंतन के चलते ये सारा परिदृश्य जो दिखलाई दे रहा है, ये सारा विकृत होता चला गया। हमने कुछ का कुछ मानना, जानना, समझना प्रारंभ कर दिया। तो अब ये, अच्छा, इसको ऐसे भी देखते हैं कि ये जो पंचभौतिक तत्व हैं, क्योंकि ये जो साधना है, कला साधना, ये प्रकाश की साधना, गुण की साधना, और साथ में इन पंचभौतिक तत्वों के ऊपर कमांड की साधना है। अब हमने साधना की अन्नमय कोश की, अन्नमय कोश की साधना में हमने तंत्र शुद्धि भी की, भोजन के माध्यम से पृथ्वी तत्व को शुद्ध करने का कार्य किया। इसके अलावा उपवास के माध्यम से आकाश तत्व को शुद्ध करना, वायु तत्व को शुद्ध करना, पृथ्वी तत्व को शुद्ध करना, ये सारे कार्य किए। तत्व शुद्धि के माध्यम से पंच तत्वों की शुद्धि का काम किया। इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सभी को शुद्ध करने का काम हम करते चले गए। तो ये स्थूल स्तर पर हमने काम किया। थोड़ा सा तो अन्नमय कोश के स्तर पर हमने काम किया, स्थूल शरीर पर काम किया। थोड़ा सा और गहरा उतरे तो सूक्ष्म शरीर के स्तर पर देखते हैं। अभी हम ऊपर से नीचे की ओर आए थे, अब नीचे से ऊपर की ओर हम देख रहे हैं कि किस तरह से साधना चल रही है। सूक्ष्म स्तर पर प्राणमय कोश में हम उतरे, तो
तो प्राण के माध्यम से हमने शरीर को सुधार का कार्य किया। मुद्राओं का अभ्यास हमने किया, मुद्राओं के माध्यम से हमने अभी तक जो स्थूल के माध्यम से पंच तत्वों की शुद्धि कर रहे थे, अब सूक्ष्म स्वरूप में इन तत्वों की शुद्धि का हमने प्रयास प्रारंभ किया शरीर के भीतर। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के माध्यम से, मुद्राओं के माध्यम से हमने सुधार प्रारंभ किया। थोड़ा सा और गहरा उतरे तो तन्मात्राओं की ओर हम बढ़ने लगे। तो तन्मात्राओं के माध्यम से हमने पंच तत्वों का संपर्क इसके साथ में समझना प्रारंभ किया। तो यहाँ हमने उसके माध्यम से सुधार प्रारंभ किया। थोड़ा सा और गहरा उतरे तो यहाँ पर आकर के अब बात बनती है कि विज्ञानमय से तीन ग्रंथियां, ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ये तीनों ग्रंथियां वास्तव में वही सतरज तम का ही स्वरूप है। यहीं से ये गुणों की साधना प्रारंभ हो जाती है और गहराई में उतरते उतरते यही गुणों की साधना कला साधना के रूप में हमें दिखलाई देती है। तो जहाँ हम इन पंच तत्वों की साधना स्थूल रूप में कर रहे थे अन्नमय कोश से, सूक्ष्म होते हुए कारण तक आते आते, आनंदमय तक आते आते, वही साधना अब भाव प्रदान हो जाती है, गुण प्रदान हो जाती है, ध्यानात्मक हो जाती है। तो ध्यान के माध्यम से इन पंच तत्वों की शुद्धि करना, ध्यान के माध्यम से अपने भीतर के दोषों को शुद्ध करना, ये इसका प्रयास है। इस प्रक्रिया में जैसे जैसे हम भीतर उतरते हैं तो हम ये समझते हैं कि इन पंच तत्वों का निर्माण, ये जो पंच तत्व हमें दिखलाई दे रहे हैं जो ठोस, ये ऐसे नहीं है। इसके निर्माण की प्रक्रिया कारण से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल की ओर आई है। तो हम इसके कारण में पहुंचते हैं, इसे गुणों में पहुंचते हैं। तो इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हमने संस्कारों की शुद्धि का कार्य प्रारंभ किया, अन्नमय से लेकर के और आनंदमय कोश तक। ये बिल्कुल वैसा है जैसे जैसे एक ठेला हो, वहां पर एक सेब का ठेला, हम एक उस सेब को चूज करेंगे उसमें से जो सबसे लाल है, सुर्ख है, चमकीला है, जो हमने चूज किया कि हमें लगता है कि वो सबसे मीठा होगा। हमने उसको उठाया। अब उसका ऊपर का छिलका, हम उसे उसका स्थूल स्वरूप कह सकते हैं। उस छिलके को हटाएंगे तो उसके भीतर एक गुदा मिलेगा, उसमें रस है, स्वाद है, गंध है। उसको भी हटाते हैं तो उसके भीतर अंत में जाकर के बीज मिलेंगे। तो ये जो बीज हैं, यही कारण शरीर है। यही नए शरीर का निर्माण करते हैं, यही नए वृक्ष का निर्माण करते हैं। ये बीज, इनको वातावरण मिलेगा तो फिर से नए वृक्ष का निर्माण कर देंगे। वो नए वृक्ष फिर से नए फलों का निर्माण करेंगे, उनमें फिर से बीज होंगे, वो फिर से अगले वृक्षों का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। हमारे भीतर भी बस इसी तरह की बात है कि ये जो बीज हैं, हमारे भीतर कुछ संस्कार रह जाते हैं। साधनाओं को करते करते स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण की ओर आते आते भीतर अब भी कुछ बीज रूप में कुछ संस्कार हैं। वो जब तक पूरी तरह से दूर नहीं होंगे, तब तक ये जन्म और मृत्यु की श्रृंखला ये निरंतर चलती रहेगी। तो उन बीजों को दूर करना, अब बीज को भी हटा देंगे तो एक शून्य रह जाएगा। तो उसी तरह से इन संस्कारों को हटा दें तो एक अव्यक्त ब्रह्म ही रह जाएगा। तो उसी दिशा में हमें बढ़ना है। तो इस तरह से ये साधना अ, कार्य करती है। फिर यहाँ ये भी युग ऋषि ने बतलाया है कि हर तत्व का अपना एक रंग है। साइंस तो इसको बता ही रहा है, लेकिन साइंस ने जो बतलाया है वो ये बतलाया कि सप्तरंग की जो किरणें हैं, सभी किरणों में अपना अपना खास प्रभाव है और धरती पर पड़ती हैं तो खास तरह से प्रभाव डालती हैं। ये किरणें व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती है। इसको लेकर के क्रोमोपैथी बनी है, कलर थेरेपी बनी है, जिसके माध्यम से शारीरिक विकारों को दूर किया जा सकता है सूर्य की किरणों के माध्यम से। तो ये हम स्थूल स्वरूप की बात कर रहे हैं। तो शरीर में कोई विकार है, मान लिया मानसिक विकार है, तो मानसिक विकारों को दूर करने के लिए सूर्य की नीली किरणों का प्रयोग किया जाता है। यदि व्यक्ति में नर्वस सिस्टम में कुछ समस्या है या शिथिलता है, व्यक्ति का ठंडा स्वभाव है, तो उसके लिए रक्त वर्ण की किरणों का प्रयोग किया जाता है। वहीं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई समस्या है, लीवर से संबंधित कोई समस्या है, हार्ट से संबंधित कोई समस्या है, तो वहां पर पीले रंग की किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा और भी अलग अलग इसके शेड्स हैं। 7 रंग की किरणें हैं तो सप्त किरणों के आधार पर वहां पर शारीरिक विकृति कुछ है तो उसको सुधार का प्रयास किया जाता है। लेकिन चूंकि हम तो बात कर रहे हैं गुणों के स्तर की,
तो वहां पर इसके माध्यम से सुधार कैसे हो। मान लिया एक क्रोध का गुण ही आ गया, तो अब इन किरणों के माध्यम से हम कैसे समझे कि ये क्रोध का गुण और ये सब क्या चीजें हैं गुणों के माध्यम से। अब जैसे माने लाल रंग को ही लेते हैं। लाल रंग, एक कमरे में आप लाल रंग को पोत दीजिए पूरा, उस कमरे में आप रहेंगे, 2 4 5 दिन में एक ऐसी स्थिति आने लगेगी कि मन के भीतर एक उत्तेजना बढ़ने लगेगी, एक क्रोध स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगेगा। ये रंगों का प्रभाव है, ये उस रंग का प्रभाव, उसके निहित उस गुण का प्रभाव है। तो ये हमें ये बतला रहा है प्रकाश के साथ में गुण भी निहित है, और उस गुण को, दोष को हम समझना प्रारंभ करते हैं। अब भीतर क्रोध के भाव बढ़ने लगे। इसी तरह से श्वेत रंग, सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए कि उसमें वो गुण है कि भीतर मन, मस्तिष्क के भीतर कुछ इस तरह का परिवर्तन करता है कि शांति के वातावरण का निर्माण होता चला जाता है। इसी तरह से पीले रंग की किरणें आध्यात्मिक शक्तियों का प्रबल समुच्चय इसमें माना जाता है। विवेक के जागरण में ये पीले रंग की किरणें सहायक होती हैं। मोटर नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने में सेंसरी और मोटरी, 2 तरह की नर्वस सिस्टम है, में इम्पल्सेस चलती हैं, तो उसमें से मोटर नर्वस को कंट्रोल करने में, उसे एक्टिवेट करने में ये सहायक होती हैं। इस तरह से ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से हर रंग में भी गुण उपस्थित हैं। तो इन गुणों का और इन रंगों का प्रयोग करके हम इस साधना में और दोषों को दूर करते हुए और गुणों को धारण करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक, चूंकि ये साधना आनंदमय कोश की साधना है, और आनंदमय कोश का संबंध सहस्त्रार क्षेत्र से है, ब्रेन रीजन से है, तो इसमें न्यूरो साइंस भी इसके साथ में चलती है। थोड़ा उसको भी देखते हैं कि न्यूरो साइंस इस संबंध में क्या कहती है। तो एक कनाडा के एक साइंटिस्ट हुए हैं, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हैं, डोनाल्ड हिब्स करके। उन्होंने 1949 में एक बुक लिखी थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिहेवियर। तो उसमें उन्होंने इस चीज का उल्लेख किया है। उन्होंने सबसे पहले वहां बतलाया था न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसी मस्तिष्क की एक ऐसी स्थिति समझ लें सरल शब्दों में, कि जिसमें एक नया पाथ डेवलप हो जाता है मस्तिष्क को खास प्रकार से ढालने में। तो वहां ये बतलाते हैं कि मस्तिष्क में एक क्षमता है कि आप जिस तरीके से उसे ढालना चाहें वो ढल जाएगा। यहाँ हम इस परिप्रेक्ष्य में क्यों समझना चाह रहे हैं, यहाँ इस परिप्रेक्ष्य में समझना चाह रहे हैं गुण और दोषों के रूप में, कि ये साइंस क्या कह रही है और किस तरह से हम इसको देखते हैं वहां। अब चूंकि ब्रेन में, जब हम ब्रेन की बात कर रहे हैं तो यहाँ के सेल्स की बात भी होगी। तो ब्रेन सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं। तो एक बार थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर देखते हुए चलते हैं, और फिर हम इसकी कार्य को देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये चीजें कितने सुंदर तरीके से कोरिलेट करती हैं आपस में। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। एक हिस्सा होता है उनका न्यूक्लियस वाला भाग, थोड़ा सा चौड़ा होता है, पीछे की तरफ एक टेल होती है, वहां से सिनॉप्सिस निकले होते हैं, आगे से डेंड्राइट्स निकले होते हैं। तो हम इसको इस तरह से मान लेते हैं कि ये एक सेल है, न्यूरॉन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और आगे के भाग से ये सिनॉप्सिस निकल रहा है, यहाँ से सिनॉप्सिस से ये कनेक्टेड होता है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से सिनॉप्सिस के माध्यम से कनेक्ट होता है। हमारे मस्तिष्क में 86 बिलियन न्यूरॉन है, और साइंस का ये कहना है कि इन न्यूरॉन्स एक फिक्स संख्या में होते हैं, पैदा होने के बाद एक फिक्स संख्या में होते हैं, इसमें घटोतरी बढ़ोतरी नहीं होती। घट सकते हैं समय के साथ में, घट सकते हैं, लेकिन बढ़ोतरी नहीं होती। शरीर के अन्य सेल्स समय के साथ में बढ़ते हैं, लेकिन वहां पर विकास नहीं होता। हाँ, यहाँ पर एक चीज होती है कि इनमें जुड़ाव हो सकता है, नए नए तरीकों से इन सेल्स में जुड़ाव संभव हो सकता है, तो उसके माध्यम से मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। अब हम यहाँ जो बात करने वाले वो ये है, एक न्यूरॉन, एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से कनेक्ट होता है सिनोप्सिस के माध्यम से। तो ये रेशे, मान लेते हैं कि रेशे निकल रहे हैं नर्व सेल्स में से, 1 2 3 4, इस तरह से काफी सारे रेशे निकलते हैं, पचासों हजारों प्रकार के रेशे या न्यूरॉन्स में से डेंड्राइट्स निकलते हैं। ये डेंड्राइट्स दूसरे सेल से संबंध बनाते हैं और इस तरह से सिनोप्सिस के माध्यम से जुड़ जाते हैं। और एक सेल, एक न्यूरॉन
कितने ही हजारों प्रकार के न्यूरॉन से जुड़ सकता है। अब खास प्रकार का हमने जब चिंतन किया, जैसे ही हमने कोई चिंतन किया, हाइपोथैलेमस वाले रीजन में चिंतन प्रारंभ हुआ, यहाँ से सिग्नल गया, और जैसे ही सिग्नल इंपल्स के रूप में गया, सिनोप्सिस से होते हुए दूसरे सेल को एक्टिवेट करता है, दूसरा सेल एक्टिवेट होता है, वो आगे तीसरे सेल को एक्टिवेट करता है, तो उसको इन्होंने कहा है फायर। एक सेल में से इंपल्सेस निकल रही हैं, वो फायर कर रही है दूसरे सेल को, तो उन्होंने इसे फायर कर दिया। वो यहाँ कहते हैं कि न्यूरॉन्स डेट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। इसका अर्थ ये है कि जो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड हैं और इम्पल्सेस का आदान प्रदान ज्यादा हो रहा है, वो ज्यादा अच्छे से कनेक्ट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो न्यूरॉन एक सिनोप्सिस से कनेक्टेड था, इम्पल्सेस बढ़ने लगे, तो और ज्यादा सिनोप्सिस के माध्यम से धीरे धीरे कनेक्शन बनाता चला जाएगा। तो इस तरह से कनेक्शन बनाते 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 मस्तिष्क में एक खास प्रकार का पथ का निर्माण हो जाता है, इसे न्यूरल पथ कहते हैं। इसे उन्होंने न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा है। अब ये जब एक खास प्रकार का न्यूरल पथ निर्मित हो गया, तो खास प्रकार का हमारे जीवन में आचरण होगा। अब हमारे भीतर क्रोध के विचार है, हम बार बार क्रोध का स्वभाव है। वो क्यों है? क्योंकि मस्तिष्क में एक खास प्रकार का न्यूरल पथ विकसित हो गया, और बार बार वो ट्रिगर हो रहा है, बार बार उस प्रकार के इम्पल्स निकल करके उसी प्रकार के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हुए चले जा रहे हैं, और हम फिर एड्रिनल रश होते हुए ये न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं, और हम फिर क्रोध की भावनाओं को प्रकट करते हैं। इसी तरह से ईर्ष्या को ले लें, तो जब लगातार ईर्ष्याओं को करते करते एक खास प्रकार के मस्तिष्क में न्यूरॉन पथ विकसित हो जाएगा, तो न चाहते हुए भी ईर्ष्या के भाव भीतर आएंगे। इसी तरह से वासना के भाव को ले, तो यदि व्यक्ति लगातार कामुक चिंतन कर रहा है, तो खास प्रकार के न्यूरल पथ विकसित हो जाते हैं, और वो समय के साथ इतने गाढ़े इतने प्रकार हो जाते हैं कि व्यक्ति उनसे छूट नहीं पाता। तो ये न्यूरल पथ उस तरीके से व्यक्ति को बाधित कर देते हैं। आपने इधर से सोचा और तुरंत इंपल्सेस हुए, नैनो सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये चीजें घटित हो जाती हैं। आपने इधर से सोचा और चीजें आपके हाथ से निकलती चली जा रही। क्रोध, गुस्सा आया, क्षणिक मात्रा में गुस्सा और आवेश और ये चीजें व्यक्ति के शांत अवस्था से विपरीत अवस्था में लेकर के आ जाती है। तो ये क्या चीज हुई? तो उन्होंने इसको कहा ये न्यूरल पाथ है। अब वो ये कहते हैं, ये न्यूरल पाथ जिस तरीके से विकसित हुए हैं, लगातार उस प्रकार के चिंतन के चलते यदि ये विकसित हो गए, तो अलग प्रकार के चिंतन के चलते नए पाथों का निर्माण किया जा सकता है, और इन पाथों को, ये जो वर्तमान में जो पुराने पाथ बने हुए हैं, इन्हें भी हटाया जा सकता है। तो वहां एक और उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं यूज इट और लूज इट। यदि आप यूज करते हैं तो ठीक, यदि आप इस पाथ को यूज नहीं करते तो वो पाथ समाप्त हो जाता है। तो यही गुण और दोषों की बात आ जाती है। जब हम खास प्रकार से चिंतन प्रारंभ करते हैं, तो नए पाथ का निर्माण होता है। जब हम शांति के विचारों को मन में, मस्तिष्क में भेजते हैं, तो शांति के उन पाथों का निर्माण होता है। अब चाहते तो हम सब हैं कि इस पाथ का निर्माण हो, हम सब चाहते हैं जीवन में कि अच्छे गुण विकसित हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसके पीछे भी कुछ चीजें हैं। वो ये है ध्यान की चीज। वहां अय्युग ऋषि बतलाते हैं कि इसीलिए प्रकाशात्मक ध्यान की बात वो करते हैं। वो कहते हैं कि प्रकाशात्मक ध्यान इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम प्रकाश का ध्यान करते हैं, तो हमारे भीतर की प्रकृति को परिवर्तित करता है। भीतर की प्रकृति में कोई विकृति आ गई है, तो उसे दूर करके समष्टि प्रकृति के साथ में लयबद्धता स्थापित कर देता है। उसका अर्थ यही है कि भीतर के न्यूरॉन्स में जो एक पाथ विकसित हो गया, उसे दूर करके वो सेटल करता है। और इसको आजकल के साइंटिस्ट को ब्रेन रिवायरिंग कह देते हैं, आपने ये शब्द सुना होगा। तो ये ब्रेन रिवायरिंग और कुछ नहीं, यही है कि मस्तिष्क के उन पाथों का सही तरीके से फिर से निर्माण कर देना। तो यहाँ एक बात ये समझ में आई कि हम इसको निर्माण करना चाह रहे हैं भीतर, उन गुणों का। अब वो हो नहीं पा रहा क्योंकि साथ में हमने ध्यान नहीं जोड़ा। अब चलिए, ध्यान भी हमने साथ में जोड़ दिया, तो साथ में ऊर्जा नहीं जोड़ी। तो आनंदमय कोश की साधना तक आते आते हम ये मानकर चलते हैं कि प्राण बल बढ़ गया। हम ये मानकर चलते हैं कि अ, षट चक्रों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर ली। ये मानकर चलते हैं कि शक्तिशालिनी मुद्रा जैसे प्रयासों के माध्यम से ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन प्रारंभ किया, क्योंकि जब तक ऊर्जा नहीं मिलेगी, प्राण बल नहीं मिलेगा, तब तक उन पाथों का निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यानात्मक प्रयास जब साथ में चलते हैं, साथ में शक्तिशालिनी मुद्राओं जैसे प्रयास साथ चलते हैं, प्रकाश का ध्यान गुण के साथ में जब चलता है,
अब ये बात, पहले वाली बात वापिस से यहाँ रिपीट हो गई, प्रकाश और गुण। तो गुण के साथ में, गुण का ध्यान के साथ में जब प्रकाश का भी ध्यान किया जाएगा, तब स्पीड बढ़ जाती है। सामान्य तरीके से हम चिंतन करते रहे कि हमें ये सद्गुण आए या ये गुण विकसित हो, तो वो समय साध्य है, काफी समय उसमें लगेगा, स्पीड थोड़ी सी धीमी रह सकती है। वहीं जब हम प्रकाशात्मक ध्यान करते हैं, इन किरणों के माध्यम से ध्यान करते हैं, तो स्पीड दुगनी हो जाती है। वहीं जब हम शक्तिशालिनी मुद्राओं का, इस अध्यात्म विज्ञान का जानकारी लेकर के जब हम साधना करते हैं, तो स्पीड तिगुनी हो जाती है। गुरु का सानिध्य, गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए तो स्पीड चुगनी हो जाती है। तो यही है कि स्पीड किस तरह से हम इस स्पीड को बढ़ाएं। तो ये न्यूरो साइंस के माध्यम से भी हम इस चीज को समझ सकते हैं कि किस तरीके से मस्तिष्क के पथों का, नए पथों का निर्माण होता है। ये भी साइंस इस तरीके से भी इसको देख रहा है कि लाल रंग की किरणें या लाल रंग का प्रभाव जब हमारे जीवन में ज्यादा हो, आसपास में लाल रंग का प्रभाव ज्यादा हो, तो वो मस्तिष्क में जाकर के क्रोध के विचारों को पुश करता है। तो क्रोध के विचारों को पुश करने का अर्थ भी यही हुआ कि उस प्रकार के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है, उस प्रकार के ट्रांसमीटर्स, न्यूरो निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो अब बात ये उठती है कि इनमें सुधार कैसे किया जाए। तो क्या प्रैक्टिकल हो, तो बाबूजी से मार्गदर्शन मिलना प्रारंभ हुआ। उससे पहले जो मैं स्वयं अपने स्तर पर जब हम साधना करते थे, तो उस समय तो ऐसा कुछ इतना पता नहीं था कि किस तरह से साधना की जाए। बस उस समय तो गायत्री मंत्र मिला और उसके माध्यम से साधना प्रारंभ की। और ठीक है, कुछ चीजें, संस्कृत का भी इतना वो नहीं था, तो श्लोक पढ़ना और ये सब। तो उस समय फिर बस ये था कि कुछ गुरुदेव के कुछ वाक्य थे जो लगते थे कि हाँ, इसके ऊपर चलना चाहिए, आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो एक ये मिल गया। दूसरा, आंतरिक शुद्धि। तो ये आंतरिक शुद्धि के बिना हम आत्मिक लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। ये भी उन दिनों में वहीं पढ़ा था, शुरुआत में जब साधना प्रारंभ की। धीरे धीरे इंटरेस्ट जागता गया, करते गया आगे। तब एक बात बनी कि अब इन दोनों चीजों को पाना है, तो भीतर अपने आप की स्वयं की निगरानी करनी होगी। तो स्वयं की निगरानी करने के लिए क्या किया कि कुछ अनुबंध बनाए। भाई, सुबह उठेंगे, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कुछ 5 एक अनुबंध हैं, उनके ऊपर मुझे बिल्कुल अपने मन को कस के रखना है। क्या अनुबंध है? पहला अनुबंध तो यह है कि साधना बराबर नियमित चलेगी। दूसरा नियम ये कि समय को साधेंगे, समय को बर्बाद नहीं करेंगे। तीसरा नियम ये कि अपनी दृष्टि को संयमित रखेंगे, वासनात्मक दृष्टि को से बचेंगे। चौथी बात ये कि क्रोध नहीं करेंगे। और पांचवी, ईमानदारी का पालन करेंगे। तो ये शुरुआती दिनों की बात हम बता रहे हैं कि वहां उस समय में ऐसा 5 नियम अपना लिए। अब ये नियम तो अपना लिए, चलती रही साधना। अब उसमें होता ये कि इनके भी फिर पैरामीटर सेट कर दिए कि कितनी बार दिन भर में फॉल्ट हुआ। बात तो ये है कि जब, अच्छा, वासना की भी बात करें तो बात ये है कि फिर उस स्तर की बात होनी चाहिए कि डिविएशन 1% भी ना आए। 1% भी डिविएशन यदि आपका आया, चलते उठते बैठते कहीं भी वासना का 1% भी प्रभाव आया, तो उसे भी नोट किया जाए। उसे भी नोट करेंगे, तब वो बात बनेगी कि हाँ, हमें इस दिशा में सुधार करना है। तो उसे नोट किया, तो ऐसा वासनात्मक उभार दिन भर में कितनी बार आए, दृष्टि कितनी बार परिवर्तित हुई, क्रोध कितनी बार दिन भर में आया, समय को कितनी बार दिन भर में बर्बाद किया। तो इस तरह से रात को उसकी समीक्षा करते, अगले दिन उसमें सुधार का प्रयास करते। अब यहाँ समीक्षा के साथ में क्या किया कि कुछ चीजें जोड़ी, प्रायश्चित स्वरूप। अब चूंकि गलतियां हुई हैं, तो उसमें सुधार के लिए कुछ दंड व्यवस्था रखनी चाहिए। तो इसको सोचते हुए उस समय तो साधना के नाम पर सिर्फ जप का ही पता था और उपवास। तो जप कर लेते। जब ऐसा लगता कि हाँ, आज के दिन भर में डिफॉल्ट फॉल्ट ज्यादा हुए हैं और पांचों ही स्तरों में कहीं ना कहीं कमियां ज्यादा रही हैं, तो उस दिन उपवास रख लेते। 1 दिन का उपवास, 2 दिन का उपवास या 9 दिन का उपवास। तो इस तरह से एक प्रक्रिया चलती रही, तो सुधार के लिए। लेकिन यहाँ एक बात यह थी कि यहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा था, नियंत्रण किया जा रहा था।
यहाँ पर इंद्रियों को कंट्रोल किया जा रहा था, बुद्धि को, मन को कंट्रोल किया जा रहा था ना। और ये तो यहाँ इसमें आने के बाद में, बाबूजी से मार्गदर्शन मिलने के बाद में ये चीजें विकसित हुई कि नहीं, ये यहाँ तक तो बात आ गई, लेकिन अब इसमें इससे बात नहीं बनेगी। ये तो इनिशियल स्टेज की बात थी, ये हर साधक को करना पड़ता है दोषों को दूर करने के लिए। तो इनिशियल स्टेज पे था तब तक ठीक था, लेकिन एक स्तर बाद में यही भीतर ही भीतर ब्रह्मग्रंथि, रुद्रग्रंथि और विष्णुग्रंथि, तीनों ग्रंथियों में कहीं ना कहीं ज्यादा क्लिष्टता उत्पन्न करती चली जाएंगी, और यही भीतर मन में कुंठा उत्पन्न करती जाएंगी, यही मन में भीतर गांठें उत्पन्न करती जाएंगी, और यही मानसिक रोगों या शारीरिक रोगों के रूप में फिर निकल करके आएंगी। तो फिर इसका उपाय क्या हो? तब इसका उपाय यही मार्गदर्शन बाबू जी से मिला कि ये साधनाएं करते करते हम उस तत्व ज्ञान की ओर पहुंचे, उस कारण में उतरे कि इसका कारण क्या है। पहले उस कारण तक उतरने की बात नहीं थी, पहले तो यह था कि इसको कंट्रोल करना, कैसे भी करके हमारे दोषों को कंट्रोल किया जाए। लेकिन उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन आया, एक मिलने के बाद में बापूजी से एक नया सुधार आया कि दृष्टि में, कि अरे इसको ऐसे नहीं, इस तरह से देखा जाए कि इसके गहराई में उतरा जाए, दोषों की गहराई में उतरे। तो यहीं पर ये कला साधना उस तरीके से काम करती है। तो कला साधना में जैसे वहां बतलाया है योग ऋषि ने कि जब हम पृथ्वी तत्व का ध्यान करें, चूंकि पंच तत्वों की साधना है, पंच तत्व हर स्थूल से लेकर सूक्ष्म कारण तक पंच तत्व हमें मिलेंगे ही, तो इन सब की साधना है और इसके ऊपर कमांड की साधना है। लेकिन यहाँ पर पंच तत्वों के साथ में अब चूंकि यहाँ पर यह बात तो समझ में आ गई कि हमें अब कारण में उतरना पड़ेगा, तो खाली कंट्रोल से बात नहीं बनेगी, तो भीतर, इसके भीतर उतरेंगे कि कारण क्या है इसका। तो महायुग ऋषि ने बतलाया है कि अ, पृथ्वी तत्व का जब ध्यान करें, मूलाधार क्षेत्र में पृथ्वी तत्व का स्थान माना गया है, तो उसका जब ध्यान करें तो भावना करेंगे कि धैर्य के गुण विकसित हो रहे हैं, क्षमाशीलता के गुण विकसित हो रहे हैं, गंभीरता के, मजबूती के, स्थिरता के गुण विकसित हो रहे हैं। तो इन गुणों का संबंध इन किरणों के साथ में है, इन प्रकाश किरणों के साथ में। तो यहाँ पर हमने प्रकाश किरणों का भी ध्यान किया, यहाँ पर गुणों का भी ध्यान किया, तो इस तरह से स्पीड हमारी बढ़ जाती है। सूक्ष्म स्तर और जल तत्व की ओर बढ़ेंगे, स्वादिष्टान चक्र में जल तत्व का स्थान माना गया है, तो उसकी बात करेंगे तो वहां पर श्वेत रंग की किरणें वहां प्रवाहित होती है, तो वहां उसका ध्यान किया जाएगा। ये भाव किया जाएगा कि अ, शीतलता के, रसिकता के, शांति के, सौम्यता के, मैत्री के गुणों का विकास हो रहा है। इसी तरह से आगे की ओर बढ़ेंगे, अ, मणिपुर चक्र की ओर बढ़ते हैं तो वहां पर अग्नि तत्व का स्थान माना जाता है। अग्नि तत्व के लिए लाल किरणों का ध्यान किया जाएगा। लाल किरणों के ध्यान के साथ में फिर वही बात समझ में आती है कि इसमें कुछ तेजस्विता है, इसमें कुछ तेजी है, स्फूर्ति है, चुस्ती है, आवेश है। तो यहाँ पर चूंकि हम गुणों का ध्यान करना है, तो गुणों को साथ लेकर के चलेंगे। अब यहाँ क्या हो रहा है कि इसके साथ में हमें भीतर भी ध्यान की गहराई में उतरना होगा। अब इतने सारे गुण तो बता दिए, इस तरह से करते हुए वायु तत्व और वायु तत्व से लेकर के आकाश तत्व तक गुण सारे बतला दिए। अब इन सारे गुणों को बतलाने के बाद में अब हमारे लिए कंफ्यूजन ये है कि इतने सारे गुणों को एक साथ कैसे लेकर के आए। तो प्रैक्टिकली इतना एक बार में संभव नहीं हो पाता, तो उसमें इस तरह से इसे रखा जा सकता है कि पांच तत्व हैं, पांच तत्व का एक एक गुण ले लिया जाए, और एक एक गुण को उसके प्रकाश किरणों के साथ में जोड़ करके और ध्यान किया जाए। जैसे मान लिया क्रोध को ही लेते हैं, ठीक है, क्रोध को ही लेते हैं, तो श्वेत रंग की किरणों का यदि हम ध्यान करते हैं तो वहां से, अच्छा इसमें क्रोध, अब ऐसा नहीं है कि क्रोध खाली अ, एक रंग से प्रभावित हो रहा हो, इसमें दो तीन चीजें साथ में चाहिए। यहाँ पर आपको क्षमाशीलता भी चाहिए, यहाँ पर क्षमाशीलता कैसे क्षमाशीलता विकसित होगी तभी क्रोध शांत होगा। और क्षमाशीलता जब विकसित करनी है तो उसके लिए भीतर दया भाव भी होना चाहिए, तो उसके लिए भीतर एक मैत्री का भाव भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पर फिर आवश्यकता आ रही है तीनों अ, पांचों तत्वों की साधना की या पांचों रंगों की साधना की। तो इसे ही गुणा गुणेषु वर्तन्ते कहते थे कि गुणों में गुण व्याप्त हो जाते हैं, तो एक गुण में दूसरा गुण व्याप्त है, तो उस तरीके से हमको फिर देखना होगा। तो
अब क्रोध के गुण को हमको शांत करना है, तो फिर हम ध्यान करेंगे कुछ समय प्रकाश किरणों का, पीले रंग के प्रकाश किरणों का ध्यान करेंगे, कुछ देर श्वेत रंग की किरणों का ध्यान करेंगे। लेकिन अब ध्यान के साथ में बात ये बनेगी कि उस तत्व दृष्टि को विकसित करना भीतर की ओर, कि ये जो क्रोध के विचार हैं किन विशेष परिस्थितियों में उठते हैं, क्या कारण है इनके उठने का, इनके उठने का उद्गम क्या है। तो जब इस तरीके से भीतर भीतर गहराई में उतरते हैं, तब ये बात बनती है उन बीजों के सफाई की, उन संस्कारों की सफाई की, चित्त की शुद्धिकरण की, चित्त के परिष्कार की। तो जब हम भीतर उतरते हैं, हम पाएंगे कि क्यों मैं क्रोधित हो जाता हूँ, क्यों एक खास परिस्थितियां आती है, वो परिस्थितियां क्या हैं, उन परिस्थितियों में क्या वस्तु या व्यक्ति, किन से मैं प्रभावित हो रहा हूँ, और वो प्रभावित होने का स्तर क्या है। किसी व्यक्ति से प्रभावित हो रहा हूँ तो उसी किस बात से जाकर के मैं प्रभावित होता हूँ। तो यहाँ पर जाकर के बात धीरे धीरे समझ में आएगी कि ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमारे अहम से जुड़ी हैं। तो वहां पर फिर अहंकार में सुधार की बात बनेगी। तो फिर वही बात आ गई कि न्यूरल पथ विकसित होते हैं, तो नए प्रकार के न्यूरल पथ का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि हम इसको छोड़ना चाह रहे हैं और नए का निर्माण करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से यह साधना चलती है। अभी इसमें 15 मिनट है, तो हम प्रैक्टिकल भी ले लेते हैं इसके साथ में। तो थोड़ा सा इसमें चीजें और क्लियर होंगी कि प्रैक्टिकल किस तरह से किया जाएगा इसका। अब चूंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि कला साधना आनंदमय कोश की साधना है, तो यहाँ तक आते आते सप्त चक्रों के संबंध में जानकारी, आवश्यक जानकारी जुटा ली जाती है। तो इसको भी इसमें देखते हुए चलते हैं। तो कमर गर्दन सीधा रखते हैं, नेत्र बंद रखते हैं, ध्यान मुद्रा बनाएंगे, दोनों हाथ गोद में, स्थिर शरीर, शांत चित्त, गहरी श्वास भरेंगे, बाहर छोड़ें। मन के भीतर एक वातावरण निर्मित करना होता है ध्यान में उतरने से पहले। ये मन को गुरुदेव ने बतलाया है पकाना होता है। तो कुछ क्षण के लिए आज्ञा चक्र में अपने ध्यान को स्थित करते हैं, स्वर्णिम प्रकाश के रूप में या सूर्य के रूप में उस प्रकाश को देखने का प्रयास करें। क्योंकि ये यात्रा हमने इस साधना को जो किया है, वर्षों से जो साधना चल रही थी, और बाबूजी के मार्गदर्शन में जब हमने सुधार किया, तो साधना इस तरह से अपनाई है कि इसमें आरोहण अवरोहण क्रम को अपनाया है। सहस्त्रार से लेकर के मूलाधार की ओर जाते हैं, और मूलाधार से फिर तत्व शुद्धि करते हुए आरोहण क्रम में ऊपर की ओर उठते हैं। तो अभी हम सीधे ही मूलाधार की ओर प्रवेश करेंगे, क्योंकि हमारा आज का जो विषय है वो इन पंच तत्वों को लेकर ही है। तो हम सीधे मूलाधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मूलाधार चक्र का स्थान मल और मूत्र छिद्रों के बीच में 2-3 बार, 4 बार शक्तिचालिनी मुद्रा करेंगे। शक्तिचालिनी मुद्रा करने से एक तो मूलाधार चक्र की स्थिति थोड़ी थोड़ी स्पष्ट होगी, दूसरा शक्ति का प्रवाह होगा। शक्ति के प्रवाह से, प्राण के प्रवाह से परिवर्तन तीव्र हो जाता है। ध्यान करेंगे सविता की प्रकाश किरणों का। पीले रंग की प्रकाश किरणें सविता से निसृत होती हुई मूलाधार क्षेत्र पर बरस रही हैं। पीले रंग की प्रकाश किरणों का ध्यान पृथ्वी तत्व के लिए, मूलाधार चक्र का स्थान पृथ्वी तत्व का स्थान, पृथ्वी तत्व का जो अणु है उसका स्वरूप देखें, चौकोर, स्क्वायर, उसमें स्थिरता है। तो इसके अणु से उसकी स्थिरता का अनुमान लगाया जा सकता है। हर तत्व के अणु को देख करके
उस तत्व की स्थिति हम जान सकते हैं। तो भीतर ये भावना करेंगे, मूलाधार क्षेत्र में पीले रंग की प्रकाश किरणें प्रवाहित हो रही हैं। शक्तिशालिनी मुद्रा, थोड़ा सा प्रयास करें। शक्तिशालिनी मुद्रा के साथ में मूलाधार चक्र की जो पंखुड़ियां हैं, चार पंखुड़ियां जिसे कहते हैं, वास्तव में वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ऊर्जा के प्रवाह पथ है। तो ऊर्जा इस तरीके से उसमें प्रवाहित होती है। तो शक्तिशालिनी मुद्रा करते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह होने लगे। ध्यान करेंगे पीले रंग का, साथ में भावना करेंगे भीतर धैर्य के गुणों का विकास होता हुआ। कुछ ही गुण हम लेते हैं, धैर्य के गुण को लेते हैं। यहाँ पर एक चक्र एक गुण को ले लेते हैं, धैर्य के गुणों का विकास, साथ में ये चिंतन कि ये जीवन में, दैनिक जीवन में किस स्तर पर आकर के मेरा धैर्य छूटता है, उस पर चिंतन, उस स्थिति को जानने समझने का प्रयास करें। ये पीले रंग का प्रकाश मुझे शक्ति सामर्थ्य दे रहा है, धैर्य को विकसित कर रहा है। वो जो स्थितियां परिस्थितियां बनी थी उसका विश्लेषण करेंगे, उसके तत्व में गहराई में उतरें, और साथ में एक अनुबंध भी, अब से धैर्य के पालन का इस नियम को अपनाया जाएगा। पृथ्वी तत्व का संबंध नासिका से है कि तन्मात्रा गंध, तो चाहे तन्मात्रा साधना के माध्यम से गंध तन्मात्रा की साधना हम कर रहे हैं तो उसका भी प्रभाव मूलाधार क्षेत्र पर पृथ्वी तत्व पर पड़ता है। या पृथ्वी तत्व की साधना इस तरीके से करें तो इसका माध्यम से तन्मात्रा साधना में और गहराई आती है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। शक्तिशालिनी मुद्रा के साथ में अपनी चेतना को ऊपर उठाते हुए ध्यान को स्वादिष्ठान क्षेत्र पर लेकर आते हैं, स्वादिष्ठान चक्र पर, जनेंद्रियों से थोड़ा ऊपर की ओर। स्वादिष्ठान चक्र का स्थान, स्वादिष्ठान चक्र में जल तत्व का ध्यान, जल तत्व के दृढ़ीकरण के लिए श्वेत किरणों का ध्यान, इसके माध्यम से कोमलता, शीतलता, स्निग्धता, मैत्री, शांति के गुणों का विकास होता हुआ। एक ही गुण को ले लें, शांति के। अर्धचंद्राकार इसके अणु का स्वरूप है। इसी से ये समझ आता है कि इसका जल का जो नेचर है, जल का जो गुण है, प्रवाहित होना है, निरंतर प्रवाहित होता है। तो अंधचंद्राकार जो स्वरूप है उससे इस स्थिति समझ में आती है। इस ध्यान के साथ में इसकी सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों को ध्यान लेकर के जाते हैं। स्वादेंद्रिय जीवा, उस पर नियंत्रण स्थापित होता हुआ इसकी भी साधना साथ करते चलते हैं। यहीं पर हम चाहें तो चक्रों की क्लीनिंग, हीलिंग का ध्यान भी साथ करते चल सकते हैं। तो एक ही समय में सारी साधनाओं का लाभ लिया जा सकता है। षट चक्र जागरण की साधना का लाभ भी है लिया जा सकता है। क्योंकि अब अभी हम शॉर्ट फॉर्म में चल रहे हैं, सिर्फ कला साधना को केंद्रित करके चल रहे हैं, तो उसी पर केंद्रित होकर के चल रहे हैं।
इन गुणों का विकास होता हुआ, तो वो क्या स्थितियां परिस्थितियां जीवन में बनती हैं जिनसे शांति से हम दूर हो जाते हैं। तो वहां दृष्टि ले जाएं, क्या स्थितियां हैं ऐसी, या क्या कौन व्यक्ति है ऐसा जिनके मिलते ही, सामने प्रकट होते ही मन की शांति दूर हो जाती, मन अशांत हो जाता है। क्या कारण है, उस कारण में उतरे। जब तक हम किसी कारण में नहीं उतरते इसके, तब तक ये शुद्धिकरण, परिष्कार संभव नहीं होता। इसी तरह से शक्तिशालिनी मुद्रा करते हुए मणिपुर चक्र पर ध्यान को लेकर के आते हैं। मणिपुर चक्र का स्थान, अग्नि तत्व का स्थान, अग्नि तत्व का रंग लाल रंग। यहाँ पर चक्रों के रंग में और तत्वों के रंग में अंतर है। चक्रों का रंग अलग है और तत्वों का रंग अलग है। हम चूंकि तत्वों की साधना कर रहे हैं, इसलिए तत्वों के रंग की बात कर रहे हैं। जब चक्रों की साधना करते हैं तो वहां पर आप चक्रों के रंग को ले सकते हैं। अग्नि तत्व का अणु त्रिकोण, त्रिकोणाकार, लाल रंग की रक्तवर्ण की किरणें सविता से प्रवाहित होती हुई नाभि क्षेत्र पर उत्साह, उमंग, साहस, शौर्य, पराक्रम, तेजस्विता के गुण विकसित होते हुए इस तरह से शक्तिशालिनी मुद्रा करते हुए ध्यान को अनाहत चक्र पर लेकर के जाएं। अनाहत, अच्छा, अग्नि तत्व का संबंध, मणिपुर क्षेत्र में जो अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व का संबंध नेत्रों के साथ में है। दृश्य रूप, इसकी तन्मात्रा, उसमें सुधार, उस पर नियंत्रण। अनाहत चक्र वायु तत्व का स्थान, षटकोणाकार स्थाणु, हरे रंग की किरणें हृदय क्षेत्र पर बरसती हुई और वायु तत्व को संपूर्ण शरीर में स्थिर करती हुई। पोषण का गुण, अपनत्व का गुण, आत्मीयता का गुण, विशालता का गुण, संकीर्णता को दूर कर देने की क्षमता। तो संकीर्ण विचार किस कारण से आ रहे हैं, उनके भीतर उतरे, उनके कारणों को खोजें। तो यहाँ खोज आवश्यक है। भीतर सुधार तब होता है जब हमारी दृष्टि स्वयं के उन दोषों की ओर पड़ने लगती है। इसी ज्ञानेन्द्रिय त्वचा, त्वचा के माध्यम से स्पर्श, इसकी तन्मात्रा पर नियंत्रण स्थापित होता हो। शक्तिशाली मुद्रा के साथ में विशुद्धि चक्र पर ध्यान को लेकर आते हैं। कंठ क्षेत्र में आकाश तत्व के शुद्धिकरण के लिए, आकाश तत्व के परिष्कार के लिए, आकाश तत्व की विकृति को दूर करने के लिए। विशुद्धि चक्र पर ध्यान, गोलाकार स्काणु आकाश तत्व का, नीले रंग की किरणें सूर्य से प्रवाहित होती हुई कंठ क्षेत्र में
और इस अणु को, गोलाकार अणु को जागृत करती हुई, सक्रिय करती हुई, और इसका प्रभाव संपूर्ण शरीर पर, शब्द तन्मात्रा, ज्ञानेंद्रियां, कान, इन पर नियंत्रण स्थापित होता हुआ सुनने की क्षमता, सहने की क्षमता, मान और सम्मान दोनों में समअवस्था स्थापित करने की भाव, यही मुख्य रूप से ईगो, अहंकार का कारण बनता है। इसे समझने का प्रयास करें कि क्यों अहंकार हावी हो रहा है, क्या कारण है जिसमें आकर के मैं अपने अहंकार को प्रदर्शित करने लगता हूँ। अपने दृष्टि को, अपने ध्यान को वहां लेकर के जाएं, और ये भावना, साथ में शक्तिशालिनी मुद्रा, साथ में नीले रंग की प्रकाश किरणों का ध्यान, मस्तिष्क में उस खास प्रकार से नए न्यूरल पाथ का निर्माण करती हुई जितनी प्रगाढ़ता इस ध्यान में होगी, उतना ही मजबूती से, उतना ही तेजी से, उतना ही प्रभावशाली तरीके से परिवर्तन प्रारंभ होता है। क्योंकि यह साधना कला साधना है और आनंदमय कोश के परिष्कार की साधना है, लेकिन हमारी यात्रा तो इससे भी परे की है। आनंदमय कोश को भी पार करके आगे निकलना, तो यहीं से आगे चक्र पर भी ध्यान लगाते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार का महत क्षेत्र, कुछ क्षण आज्ञा क्षेत्र में ध्यान लगाने के बाद सहस्त्रार क्षेत्र पर ध्यान को लेकर के जाते हैं। सहस्त्रार क्षेत्र ब्रह्म का क्षेत्र, मुंडकोपनिषद में बतलाया है। उसके संबंध में एक सूत्र आता है, हिरण्यमये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तत शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति तत्यत आत्मविदो विदु। अर्थात प्रकाश के सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वरूप से भी परे ब्रह्म की वो स्थिति है, वो ब्रह्म जो सभी कलाओं से ऊपर है, वो अति निर्मल, अति शुभ्र, और ज्योतियों का भी ज्योति, प्रकाशों का भी प्रकाश। आत्मविदों ने, आत्मविज्ञानियों ने उसके ध्यान की बात कही, उस और ध्यान को लेकर के जाते हैं। न तत्र सूर्यो भांति, न वहां सूर्य का प्रकाश है, न चंद्र तारक, न वहां चंद्रमा और ताराओं का प्रकाश है, न वहां बिजली का प्रकाश है, न माँ विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि। तो ये अग्नि कहाँ से, ये प्रकाश कहाँ से प्रकाशित हो रहा है? योगी आत्मविज्ञानी ये बात कहता है, तमेव भांतम अनुभांति सर्वम, यहाँ जो सब कुछ प्रतिभासित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, उस एक के प्रकाशित होने से, उसी का प्रकाश यहाँ सब और प्रकाशित है, उस एक का ध्यान। तो इस कला से भी परे का ध्यान। दोनों हाथों का आपस में रगड़ें, आंखों पर, चेहरे पर लगाएं, धीरे धीरे नेत्र खोलें। तो इस तरह से ये साधना
जब भीतर गुणों का विकास करती है तो आपती किरणें, जो संसार की किरणें हैं, भौतिक पदार्थों की किरणें या उनका आकर्षण जो हमें प्रभावित कर रहा था, व्याप्ति किरणें जो प्राणियों का भीतर से निर्गत होता प्रकाश, जो प्राणी हमें प्रभावित कर रहे थे, उनके प्रभाव को हम हमारे भीतर दूर करने की क्षमता विकसित होने लगती है। हमारी व्याप्ति किरणों का प्रभाव इन हमारे ऊपर आती इन आपती व्याप्ति किरणों को दूर करता चला जाता है। इस तरीके से हमारा आभामंडल, हमारा ओरा विकसित होता है, सघन होता है। तो ये कला साधना है। कलाओं के संबंध में और भी वहाँ पर ये बातें हैं कि जैसे सतरजतम की बात करते हैं तो इनका संबंध ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ में है। तो इनकी शक्तियों के साथ में तो स्वाभाविक ही इनके अपने कुछ गुण हैं। तो उन गुणों को अपनाकर उनकी साधना की जाती है। अब ब्रह्मा की बात करें तो उनमें सृजनशीलता का गुण है। उनकी सृजनशीलता के गुण के चलते ही सृष्टि का निर्माण हुआ। विष्णु की बात करें तो उनमें एक गुण है पालन का, सृष्टि के पालन का गुण, पोषण का गुण। तो उसी गुण के चलते सृष्टि का पालन पोषण हो रहा है। रुद्र में गुण है परिवर्तन का। तो सृष्टि का निरंतर परिवर्तन उन्हीं की उस कला के, उन्हीं की उस गुण के बल पर हो पा रहा है। तो इनके साधनाओं को करते हुए अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से साधनाएं की और अपने अपने तरीके से उसके लाभ प्राप्त किए। हम चूंकि ब्रह्म विषयक साधना को अपना रहे हैं, हम आत्म जिज्ञासु हैं, हम आत्मा की ओर, ब्रह्म की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारा प्रयास ब्रह्म विषयक गुणों को धारण करने के लिए उसके निमित्त बना रहे। तो ये साधना इस तरीके से प्रभाव डालती है। तो इसमें प्रैक्टिकल तौर पर हम ये देखें कि 5 गुणों को लें, पंच तत्वों के साथ में ऐसा किया जा सकता है। 5 तत्व, 5 गुण, और उनके ऊपर 5-15 दिन, महीना भर प्रैक्टिकल करके देखें और क्या उसके रिजल्ट आए। पहले रफ्तार धीमी थी, अब क्या इस तरीके से करने से थोड़ी सी स्पीड बढ़ी है। तो ये जैसे जैसे गुण विकसित होते हैं तो व्यक्ति ये भी समझता है, धीरे धीरे एक समझ विकसित होती है कि खुद के भीतर के गुण दोष अच्छे से दिखलाई देने लगते हैं। और उसके कारणों में जब उतरना प्रारंभ करते हैं तो ये समझ आता है कि हाँ, ये इस तरीके से निर्माण हो रहा है भीतर। हमारी ये भावनाएं किस तरीके से गाड़ी और गाड़ी होती चली जा रही है, मान्यताओं को गाढ़ा और गाढ़ा करती चली जा रही है, और हमें खास प्रकार से रिएक्टिव मोड में आ जाते हैं। तो उससे उस विकृति को दूर करने का उपाय ध्यान मात्र से प्रारंभ हो जाता है। तो धीरे धीरे जब अभ्यास बनता है तो तत्वों के साथ में भी संबंध समझ में आता है कि किस तरीके से अ, भौतिक तत्वों के गुण दोष हैं, लोगों के जो गुण दोष है, तो वो देखकर भी धीरे धीरे उसके प्रति समझ बढ़ती है। तो स्वयं के भीतर के दोषों को दूर करना एक स्तर पर प्रारंभ होता है, और गहराई में जब इसकी साधना बढ़ती है तो युग ऋषि ने लिखा है कि अब दूसरों के गुणों दोषों को भी दूर कर देने का सामर्थ्य व्यक्ति में बढ़ता चला जाता है। सृष्टि के भीतर कहीं कुछ दोष है उत्पन्न तो उसे भी दूर करने की क्षमता साधक विकसित करता चला जाता है। तो ये साधना का इस तरह से एक अभ्यास है। और इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। निवेदन करता हूँ अमन भैया से कि आगे की कक्षा का संचालन करें। चलिए, अमन भैया अभी है नहीं शायद। जी भैया, जी जी। जी, थोड़ा अच्छा। सा यहाँ पे नेटवर्क का इशू आ रहा है। अच्छा। जी जी जी। तो यहाँ बारिश हो रही है रात से। जी भैया जी। अच्छा। तो बहुत बहुत आभार भैया। तो मेरा निवेदन है कि बाबूजी भी हैं यहाँ पर, तो कला साधना से संबंधित जिन भी भाई बहनों के प्रश्न हो तो वो कृपया यहाँ पर जो है इसको
हम लोग भैया के अनुभव से और बाबूजी से हम लोग जो है मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जी। जी प्रणाम अमन जी। जी सरल जी बाबूजी बहुत प्रणाम। बहुत आभार। तो सीधे हम लोग प्रश्नोत्तरी में आवे और देखें इससे संबंधित कोई जिज्ञासा है तो आनंदमय कोश के अनावरण में इन तीन तरह की साधना है, नाद बिंदु और कला। तीनों पर कक्षाओं प्रकाश डाला गया। तीनों में से कहीं से भी कोई गुत्थी हो अनसुलझी या कहीं साधना करने में तो अभी रखा जा सकता है। जी। चैटिंग में भी कुछ नहीं है। चलिए एक हैंड रेज आया अभी। हाँ सुमन दीदी। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम धैर्य बाबूजी। ये तीनों ग्रंथि का जो भेदन हम करते हैं, प्रैक्टिकल तो हम नहीं करते, हम अपनी बात पे बोल रहे हैं। स्वाध्याय योग वशिष्ठ पढ़ने के क्रम में ना ऐसा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही जो है ना महासत है। मतलब तम रज और सत नहीं है, वो तीनों की प्रकृति जो है महासत हो गई है, इसीलिए वो परमात्मा की इस सृष्टि को वो चला रहे हैं अपना अपना क्रम कर्म विभाग लेकर। तो हम जब परमात्मा को पाने की चेष्टा कर रहे हैं या उस पथ पर चल रहे हैं, तो हमें भी महासत का ही मतलब गुण लाना होगा अपने अंदर। तो ये महासत्य और ये सत्य रजतम से रिलेटेड ही है राग द्वेष, मुझे जैसा लगता है, पता नहीं कितना सही लग रहा है। तो ये राग द्वेष और राग द्वेष से रिलेटेड है मान अपमान। तो हम अपने आप को जब बारीकी से देखते हैं तो राग द्वेष मुझे उतना दिखता नहीं है, लेकिन मान अपमान, मान से फूलते भी हैं और अपमान से हर्ट भी होते हैं। और मान से उतना फूलते नहीं है लेकिन जितना अपमान से हर्ट होते हैं। तो ये कैसे कोरिलेट करें और कैसे अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाए, तो ये थोड़ा सा गुत्थी समझ में नहीं आता है। और ये आप थोड़ा क्लियर करिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रणाम बाबू जी प्रणाम। मिले मान अपमान पथ में तुम्हारे, लगे सब परम प्रिय, ऐसी धारणा दो। हमें यदि ईश्वर की धारणा कर ली अपने भीतर में, तो और ईश्वर सर्वव्यापी है, तो हर एक में ईश्वर तत्व धीरे धीरे रेंज बढ़ेगा, आत्मीयता। तो वो बढ़ने से हर वस्तुओं में, हर ध्वनियों में, हर कलाओं में, हर रूपों में आनंद, ईश्वर आनंदमय है, शांतिमय है। तो इस पर इसको फिल्टर्ड करके इससे लाभ लेना और इसमें अपने को निष्प्रभावी कर देना, उठा पटक में सुविधा होती धारणा। कबीरदास को जैसे हो गई, तो आनंदमय कोष में कबीरदास को ही सिद्ध करना। अभी के युग में कबीरदास सबसे अनुकरणीय है, सबसे सरल सहज है, सहज समाधि। तो कोई शब्द ही तो बोले होंगे, कोई बोला है। अच्छा, दूसरी बात है कि हम केवल अपना सुख चाहते हैं, तो अपने ढंग के शब्द मिलेंगे तो हम खुश होते हैं। वाह, ये तो हर कोई तो अपना सुख चाहेगा। कोई बोला तो उसमें उसको सुख मिल रहा होगा, एक भड़ास होगी जो निकाल दिया, या कुछ क्रिया की प्रतिक्रिया आई होगी। तो यहाँ तो सब गुण ही गुणम बरतने इति मत्वा न सज्जते। तो इसका प्रैक्टिस मेंटल ही है इसमें। ये थोड़े थोड़े चक्र जागरण प्राणायाम वगैरह थोड़ी क्लीनिंग करते हैं, चक्रों का टॉक्सिन हटाते हैं, लेकिन असली साधना मन के द्वारा, मन से की गई साधना है। तो वो दिखेगा नहीं इसके साधक में चलते फिरते क्या चल रहा है, लेकिन वो है हरनिश चलते रहना चाहिए। तो अपमान से कष्ट हुआ तो इसमें भी निराश होने की बात नहीं है। एक अपना पैरामीटर पता चल गया है कि हमारे भीतर में रिएक्टरी तत्व कितना है, प्रतिक्रिया वाला। तो उसकी भी मात्रा घट रही होगी। ऐसा नहीं है कि साधक को घटे नहीं, वो धीरे धीरे सब्लिमेट होते जाता है।
और प्यार की आत्मीयता बढ़ती जाएगी, दूसरों को प्यार करेंगे तो प्रेमी आदमी के देखते दुधारू गाय की लात भी सहता है, एक कहावत है। तो प्रिय जो लगता है तो उसके हर बच्चे प्रिय होते हैं, तो उसके गलतियां उसके दोस्त भी अच्छे लगने लगते हैं। तो भाई गिर गया, भाई गिर गया, गलती कर दिया, भाई कर दिया, वही दूसरे का बच्चा कर दिया तो गुर्राने लगता है किसका लड़का कर दिया। इसका मतलब है कि आत्मीयता करें, इनको बढ़ते जाएगा तो होगा। तो अपने तरफ से भी कटु वचन बोलने का खत्म हो जाएगा। इस तरीके के प्रेषण निकलना, अभिव्यक्ति में, शब्दों के चयन में आदमी थोड़ा ध्यान देने लगता है, और उधर से भी आने वाले शब्दों को उसके भाव हैं, वो अपने भाव से बोला है, वो अपने नजरिए से हमेशा देखेगा ही देख। हम उसके भीतर में ईश्वर तत्व देखते हैं। मूलतः वो पवित्र है और वो अपनी अभिव्यक्ति इसी तरीके से करना जानता है जो शब्द है। तो एक चिकित्सक को तो कोई घाटा नहीं, तो नो प्रॉब्लम, इसमें आदमी बढ़ते रहे वो कम हो जाएगा, क्योंकि लगन है पढ़ने की तो कम होगा। जी ठीक है, धन्यवाद बाबू। प्रणाम बाबू। धन्यवाद। आगे जी, बढ़ते चले। गोयल जी भाई साहब। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी अभी शरद भैया ने ध्यान के समय तक चालनी कराया है, तो प्राणायाम और महामुद्रा के समय तो सब चालनी ठीक है, उस पर ध्यान जाता है। लेकिन ध्यान के समय जैसे अभी भैया ने प्रैक्टिकल करा रहे थे, तो सक चालनी आने पर ध्यान से तो मन भटक जा रहा है और उस समय सक चालनी या तो हो नहीं रही है। तो क्योंकि अंतर कुंभक या वाय कुंभक में सक चालनी करने में सुविधा होती है, इसमें भैया सांस करना करके ध्यान के समय ही कराया है, तो क्या ये करना उचित रहेगा उस तरह से? हाँ देखिए, कोई भी साधना सब में सेट नहीं करती है, तो शिक्षक जो अपने प्रारूप है उसी के आधार पर अपना पढ़ाएंगे। उनकी अपनी शैली है, अपनी साधना को सिद्धि किए हैं अपने ढंग से, और हमें अनुकूल नहीं बनता है तो अपनी अनुकूलता को भीतर ही भीतर ठीक कर ले। जैसे शक्ति चालनी का ध्यान दोनों क्रिया साथ में करते थे तो भटक रहा था, तो शक्ति चालनी मान लें, उसमें शक्ति चालनी की क्रिया पक्ष बंद कर दें, लेकिन अपना ध्यान पक्ष बनाए रखें, तो वो उसको शक्ति चालनी कहेंगे। शक्ति चालनी का अर्थ हमेशा नहीं कि क्रिया प्रति जुड़ा, अपने आत्म शक्तियों का संवर्धन है, ईश्वर के समीप कितना पहुंचे, को चलाकर परमरंध्र में ले जाना, यानी आत्म चेतना को इस चेतना में विलीन करना। तो आप मेडिटेशन में लगता है कि मस्ती आ रही है, तो उसी को शक्ति चालनी समझें। जी जी। हाँ ध्यान में शक्ति। ही समझने की सक चालनी हो रही है, जब भैया ने आवाज दिया कि सक चालनी कर रहे हैं, तो वो हम हाँ तो क्रिया पक्ष में न जाके ध्यान पक्ष में ही उसको हाँ, अपना। क्योंकि आत्म शक्ति को परमात्म शक्ति में चला के ले जाना है, तो शक्ति वही चालनी का मैंने कहा। सूक्ष्म अर्थ हुआ वो। जी क्रिया पक्ष में जाने पे ध्यान हट जाता है जी। हाँ हो सकता है क्रिया पक्ष में जाने से आपका फिर संसार में और शरीर भाव में आ जाते हैं, तो शरीर की क्रियाएं उतनी महत्व की नहीं है जितना आपकी भाव पक्ष है, तो उसको न छोड़ें। दोनों में से एक रुकावट डालता है, तो रुकावट वाला को जी हटा दें। जी जी बराबर। जी जी ठीक है। धन्यवाद। जी वीरेंद्र प्रसाद भाई साहब का प्रश्न है इसमें। भाई साहब प्रणाम, बहुत अच्छी प्रस्तुति, धन्यवाद। क्या चक्रों के जागरण के बाद कला साधना स्वयं सधती है? कृपया प्रकाश डाला जाए। जी शरद जी। जी प्रणाम भाई साहब। नहीं जी आज हम भैया। 1-1.5 घंटा अपने को सुला लिए ना। 5। जी जी तो ये प्रश्न है इनका, वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का, कि चक्रों का जागरण के बाद कला साधना स्वयं सधती है?
कृपया प्रकाश डाला जाए। ये दोनों साथ में चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। कला साधना और चक्र साधना, ये चक्रों की साधना, ये साथ में चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। और भीतर चक्रों की साधना की भी हम बात करेंगे तो वहां भी गुण ही हैं। और हम इस तरीके से देखेंगे तत्वों की साधना तो यहाँ भी गुण ही है, तो मुख्यतः गुणों की साधना है। अब इसमें यह हो जाता है कि कुछ खास दोष हैं जो छूट नहीं रहे, तब उस केस में हम इसका ध्यान कर सकते हैं। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि चूंकि हम प्रकाश का ध्यान करते हैं, जैसे अभी रंगों की बात हुई है, अभी ये तो रंगों की बात चूंकि गुरुदेव ने इस तरह से बतलाई है, तो प्रकाश का तो स्वरूप एक ही है, सफेद प्रकाश है। तो जब आप उस तरह का ध्यान करते हैं तो उस तरह का ध्यान किसी भी चक्र पर कर सकते हैं, और उस ध्यान के माध्यम से किसी भी गुण को उस तरीके से विकसित किया जा सकता है। गुण भी अनंत है, अनंत गुणों का संबंध है, सभी चक्रों के साथ में है। तो इस तरीके से चक्रों के माध्यम से भी वो साधना सकती है। और जब कुछ क्लिष्टता है, ज्यादा कठिनाई है, तो इन चक्रों इस साधना को भी लिया जा सकता है। तो मैं निवेदन करूंगा बाबूजी से कि इसके संबंध में और मार्गदर्शन दें। जी आचार्य जी, इसमें 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1, ऑल इन वन जिस दिन सीख जाएंगे तो ईश्वर सामने रहेंगे। तो जब चक्रों की साधना कर रहे हो, गुजर रहे हो, तो वहां पर थोड़ा गहराई देंगे तो उसमें कला साधना दिखने लगेगा। तो हर बिंदु पर ईश्वर है, तो वहां का रूपांतरण, वहां पर ईश्वर को कौन सा इमेज देखे। कोई कह दिया कि ब्रह्म ग्रंथ ऊपर है, किसी ने कह दिया कि ब्रह्म ग्रंथ नीचे है, तो हम अपसेट ना हो जाए। ब्रह्मा का वो गुण देखें जो कि प्रजनन की दिशा में काम होता है। तो प्रजापति, जघनम प्रजापति, तो इस तरीके से अर्थ ले लिया जाता है। तो हमें ऑल इन वन हर जगह है, तो चक्रों के जागरण में के समय में भी कला साधना को उसमें जोड़ सकते हैं, तो उसका बेनिफिट बढ़ गया। अलग से टाइम की बचत है। जहां हम खड़े हैं वही केंद्र बिंदु है इस सृष्टि का, तो वहां से उनको गहराई दे करके उसको एक्सपेंशन करेंगे तो एक में सभी साधना बन जाती। जी ठीक है, उसको समन्वित कर लें आप। जैसे एक बार कोई जप किया, ठीक है, जप, ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा 4 बता दी, और जप किए और टाइम कम है, मान लीजिए 5 मिनट जप कर लिया, तब 5 मिनट फिर ध्यान कर लें, फिर 5 मिनट त्राटक कर लें, 5 मिनट तन्मात्रा, चारों को कंबाइन कर लें 5 मिनट, तो ये और प्रभावी हो गया, सारे गियर लगा दे एक जगह। तो उसमें आ जाता है वो कॉम्बिनेशन, 5 उंगलियों से समान जल्दी उठ जाएगा, कोई बल बल मिल गया वहां पर। जप और ध्यान की समन्वित प्रक्रिया, गुरुदेव की एक बुकलेट है, जप और ध्यान को साथ में जोड़े। केवल जप फिर जा करके भाव शून्य होने लगेगा, भाव भी उसमें जोड़ना। त्राटक, जिस टारगेट पर हम ध्यान कर रहे हैं उसके में भीतर में गहराई जाया जाए, उसकी आत्मा से अपने आत्मा को जोड़ा जाए, देखिए समय त्राटक आ गया। तन्मात्रा में वहां पर ईश्वर की मात्रा को अपने भीतर में भरा जाए, उसकी तन्मात्रा ये है। यदि ध्यान में ईश्वर है तो ईश्वर की तन्मात्रा हो गई शांति में, आनंद में। तत् शब्द वहां पर आएगा, उसकी क्या मात्रा है। पृथ्वी में है तो पृथ्वी की तन्मात्रा क्या है। जब ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं तो ब्रह्म की तन्मात्रा क्या है, शांति में, आनंद में, पीस एंड ब्लिस, उसको हम लाभ लें। तो एक ही बिंदु में समग्रता को देखी जा सकती। तो साधक अपने ज्ञान और प्रतिभा के आधार पर, साधना की परिपक्वता के आधार पर कंबाइन करते जाते हैं। जी जी बाबूजी। विपुल भैया का हैंड रेज है। बाबूजी प्रणाम, सारे साधकों को प्रणाम। बाबूजी, यदि हम माने कि वो चेतन सत्ता संपूर्ण है और उस चेतन सत्ता को जो हम कुछ रिलेटिव एस्पेक्ट्स में देख रहे हैं, छोटे पार्ट्स में देख रहे हैं, या उपनिषद की भाषा में बोल ले, उस टोटल सत्ता को हम जागृत, स्वप्न या सुषुप्त के धारण देख रहे हैं, या फिर ये देखे कि मैं इस देह से जो प्रकट होने वाली चेतना है वह भिन्न है, या उस देह के चेतना से प्रकट होने वाली सत्ता भिन्न है, तो अगर भिन्नता में भी अगर उसी चेतना का दर्शन किया जाए
तो क्या सर ये क्या क्या गुरुजी ये माना जाएगा कि ये भी कला साधना है, कि उस कला हाँ में हम संपूर्ण देख रहे हैं, हम एब्सोल्यूट देख रहे हैं रिलेटिव से, ना कि रिलेटिव से एब्सोल्यूट की तरफ जा रहे हैं? तो ये क्या माना जाएगा बाबूजी, अगर दिन भर हम इसको प्रयास करें, हम सापेक्षता को ना देख कर संपूर्णता का दर्शन करना चाहें, परिच्छिन्नता ना देखते हुए हम संपूर्ण देखें, तो क्या मानी जाएगी कि हम कला साधना कर रहे हैं, अगर हम मन में विचारात्मक कर रहे हैं, अगर हम बैठ के नहीं कर पा रहे हैं बाबूजी? जी, बिल्कुल मिश्रा जी, ये बिल्कुल मानी जाए, यही असली कला है। अब कृष्ण की 16 कलाएं हैं तो एक ही कला में क्यों, और चाहे बिंदु में रहें या सिंधु में रहे, चाहे अणु में रहता हो या विभु में घुला हुआ, तो एक समग्रता का हमें चिंतन कहीं भी कर सकता है। और ये कला बहुत बड़ी कला है, ये कला आ गई। देखते हैं नटों में श्रेष्ठ नटवर नागर नंदा, वाह। और शिव जी को देखिए, वो तो नटराज हैं, नटों के राजा, यानी कलाओं के राजा है, जो सारी कलाएं आती है। तो ये एक कला होता है, जैसे कला एंगल ऑफ स्पीच, बोलने की कला, वक्तृत्व कला एक शब्द है, भाषण संभाषण की कला, लेकिन नृत्य कला, वास्तु कला, तो इसमें साज श्रृंगार की कला अलग होती है, इसमें आते हैं, हर जगह होते हैं ये इंजीनियर, चाहे इंटीरियर डिजाइनिंग हो, एक्सटीरियर डिजाइनिंग हो, राष्ट्र को चलाने की कला, वाह। देखते ना उसमें कि युधिष्ठिर और ये सब अर्जुन वगैरह, ये सब राजसी कला के धनी बन गए। व्यास देखिए लेखन शैली की कला, जनमानस हिला के रख दे। मीरा भक्ति भावना के रस से संसार को, हृदय को झकझोर देने की कला। ये कलाएं ही संसार में, कला यानी तरंगों से चल रहा है, कलाएं देखते हैं, हर तरंगों की अलग कला होती है। स्पीच एंगल ऑफ विजन, ये भी होता है, दृष्टिकोण, ये भी कला है। किसी भी बदसूरत चीज को किस एंगल से देखें कि अच्छा लगने लगे, तब तक देखें जब तक से वो अच्छा न लगने लगे और घृणा प्रेम में न बदल जाए। ये बहुत कमाल की कला है मिश्रा जी, आप सही दिशा में शोध कर रहे हैं, बढ़ते रहिए। मतलब बाबूजी, जैसे मतलब गाने की कला या किसी हाँ की लिखने की कला, तो ये सब कुछ व्याप्त एक ही चैतन्य में है, लेकिन हम में वो प्रकट हुई है, तो वो कला में भी हम उसी चैतन्य की तरफ जाने की कोशिश करें जो संपूर्ण है, तो ये कला साधना हो गई। मतलब जो जी संपूर्ण का पार्ट है, इसलिए वो कला कह दिया गया। सब कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ गाना गाना आ रहा है, तो वो एक कला कह दी गई। लेकिन हाँ अगर वो संपूर्ण जहां से निर्शत हो रही सारी कलाएं, उस पर ध्यान लगाएंगे, तो कला साधना है ये। जी। तो जी ये बाबू होता जी। है, परिपक्वता बढ़ती जाएगी और कला की मात्रा बढ़ती जाएगी। एक कला, दो कला देखते हैं, शायद 3 कला परशुराम की, 12 कला राम की, 16 कला इनकी, 20 कला हो गया बुद्ध का, 24 कला क्या होता है, प्रज्ञावतार। इसका मतलब होता है कि पूर्णता की दिशा में बढ़ रहा है। जी जी बाबू जी, धन्यवाद बाबू जी। और हाँ, कोई एक ही कला है तो भी उसमें ही पूर्ण है, वो दिख रहा है, उसी में पूर्णता है। जरूरत के अनुसार अपना प्रकट की। जहाँ रोने रोने की गम, कहीं चले गए श्राद्ध समारोह में, शोक समारोह में, तो वहां रोने की भी कला आनी चाहिए। गम उसी दिन तुरंत 1 घंटा बाद जाना है किसी पार्टी विशेष में, नृत्य कला और शादी समारोह में, तो तुरंत नाचने की भी कला आनी चाहिए। वाह, जी जी गजब। बाबू जी। जी जी बाबू जी। हाँ, तो ये है, तो वही नटराज कहलाएगा, नटवर नागर। तो ये सारा संसार एक कला है, ताकि हम आनंद ले सकें। 5 तत्वों से बना है तो 5 कलाएं कह दिया इसमें। और चेतना पक्ष हो गया तो आभा मंडल के आधार पर इसकी कला होगी, तो इनफाइनाइट कला है, 16 ही कला की, क्योंकि इसकी तो अनंतता है आभा मंडल की। जी बाबू जी। जी 64 कला है, कई होता है जी। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट। जी बाबूजी, इसमें प्रश्न है चैट में सुरेश सिंह जी का। प्रणाम भैया एवं बाबूजी, कला साधना के क्रिया पक्ष में बीज मंत्र को बीज मंत्र के ध्वनि को मन ही मन जपने को कहा गया है, इसका क्या महत्व है? हाँ, तो उस कला पर देखिए, वो बीज मंत्र बोला जाता है किसी कला का, तो उसमें उस तत्वों के भीतर में रेजोनेंस स्थापित करके मंथन करता है वो। और मंथन करेगा तो उसके भीतर के, उसका शक्ति बढ़ेगा,
जगेगा शक्ति, मंथन से शक्ति जगता है। दूध में घी मिला हुआ है, मंथन करेंगे तो उसकी मलाई घी ऊपर तैरने लगेगा। तो वो इसलिए उसको किया जाता है कि उसका एसेंस बाहर निकले, और निकल करके सूक्ष्म हो जाएगा तो हम उसको पचा सकेंगे, ले सकेंगे। जैसे प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों की करेंगे तो ये सारे बीज मंत्र को वहाँ बोला जाएगा। पांचों तत्व है उस मूर्ति में, लंग वांग रंग यंग हंग, ये सब बोले जाते हैं उसमें, ताकि आकाश में ध्वनियाँ गई तो आकाश में मंथन करके और फिर उसको हम फिल्टर करके मनुष्य को उसमें भर सकें, संप्रेषण। तो उसका भीतर में मंथन होता है, वहां पर साउंड एनर्जी से उसका रेडिएशन, बायो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक स्टॉर्म पैदा होने लगता है धीरे धीरे। साउंड एनर्जी बहुत काम का है। लंग लंग लंग, तो केवल इसमें तत्व बीज का ही इसमें प्रकाश डाला है गुरुदेव ने। जब तत्वों की कला साधना करनी है तो केवल तत्वों का बीज का ही हम लाभ लें। ठीक है, सुरेश जी को कुछ आया होगा और देखे थे। जी बाबूजी, सुनील जी का प्रश्न है, एक प्राइमरी स्टेज का साधक आज्ञा चक्र का ध्यान करे या चक्रों पर ध्यान करे करके साधना करे? जी। तो इसमें है कि आज्ञा चक्र को पहले करें, यानी ज्ञान पक्ष को बढ़ाया जाए। स्कूल कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट होता है, पहले बौद्धिक क्षमता बढ़ाई जाती है, आभा मंडल ब्रिलियंसी बढ़ाया जाए, अपने फोर ब्रेन प्री फ्रंटल लोब का विकास किया जाए, पैराइटल किया जाए, ऑक्सीपिटल का किया जाए, भीतर के लिम्बिक सिस्टम, तो पूरे क्रेनियल रीजन को पहले सफाई करना चाहिए। इसलिए जब ध्यान वगैरह का शुरुआत में दिया जाता है कि भाव पक्ष पहले बढ़ाया जाए, तब जाकर के शक्ति पक्ष है। चक्र जागरण यानी शक्ति पक्ष है। तो शक्ति हाथ में मिल गई और अपना भाव पक्ष ज्ञान पक्ष नहीं बढ़ा तो उसका दुरुपयोग करेगा। इसलिए प्राथमिकता में पहले ज्ञान पक्ष दिया है। देखते हैं कर्म योग को बाद में रखा कृष्ण ने, पहले सांख्य योग बताया कि पहले जानकारी ले ले कि क्या करता है, पाप पुण्यों से परे कर्म तभी कर पाएगा, अनाशक्त कर। तो जानकारी बढ़ाना, नॉलेज बढ़ाना, थ्योरी पहले तब प्रैक्टिकल। चक्रों का जागरण प्रैक्टिकल में आता है। चक्रवात में कूदना, कूदना कहाँ था, कहाँ कूद गए, तो चक्र में फंस कर डूब जाएंगे। तो शक्ति लेने के पहले हमें ज्ञान पक्ष को मजबूत कर लेना चाहिए शुरुआत में। जी जी बाबूजी। जयशंकर मिश्रा जी, समय हो गया है जी। जयशंकर मिश्रा प्रणाम भैया। बाबूजी को प्रणाम। शरद भैया को इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि एक नए आयाम में आज विज्ञान में कोश को भैया ने रखा है। बाबूजी, मेरा प्रश्न ये है कि जो न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, जैसे एक तरह के भाव अगर क्रोध का भाव हमारे अंदर है या, तो उसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं बाबूजी कि उस भाव को जो है डोमिनेट करने के लिए बाबूजी, अगर हम उसी भाव को बार बार फोकस करते हैं तो वो और स्टिमुलेट होता है बाबूजी। तो क्या उसके लिए जो है उसके विपरीत गुणों का ध्यान करके बाबूजी उसको डाउन किया जा सकता है? उसकी कार्यप्रणाली बाबूजी थोड़ा सा और डीप में बाबूजी समझाने का प्रयास किया जाए। जी, हाँ ठीक, उसका अपोजिट ही वहां लगाना है। यही तन्मात्रा है बैलेंस का, भाव तन्मात्रा में आएगा वो। तो जस्ट अपोजिट, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, ऐसे कहा पतंजल ने। जहां भी आपके शांति को भंग करने वाला कोई आया, कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया, कोई थॉट आ गया, कोई घटनाक्रम आ गई, कोई दृश्य आ गया, कोई साउंड आ गया, तो प्रतिपक्ष भावना ठीक उसका उल्टा लगाइए। तो क्रोध का उल्टा शांति है, घृणा का उल्टा प्रेम है, तो प्रेम का इंजेक्शन दिया जाएगा वहां पर। घृणा का इंजेक्शन देंगे तो उसको और हो जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा, डेथ हो जाएगी, ब्लास्ट करेगा। तो ठीक है, अभी शांति पाठ हो जाए, फिर नेक्स्ट कक्षा में हम लोग बात करेंगे। जी बाबूजी। धन्यवाद। शरद भैया से प्रणाम। निवेदन है कि कृपया शांति पाठ करके कक्षा को समापन की ओर ले जाएंगे। जी भैया। शरद भैया। ओम शांति
शांतिः शांतिः। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। जी भैया, धन्यवाद।